मनी टाइम्स इंडिया प्रस्तुत करता है निवेश की पाठशाला। आज हम आपका इंट्रोडक्शन भारतीय शेयर बाजार से कराएंगे। शेयर बाजार, ये नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, पर असल में इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना उतना भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और इसके कुछ सबसे जरूरी पहलुओं को आसान भाषा में समझते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बाजार आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि स्टॉक की कीमतें ऊपर नीचे क्यों होती हैं। उसके बाद जानेंगे कि इसमें कौन कौन से खिलाड़ी होते हैं, वो अपना मुनाफा कैसे गिनते हैं, और आखिर में एक सवाल कि इसमें किसी की भूमिका क्या हो सकती है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, विचारों का बाजार। यह सुनने में थोड़ा फिलॉसफिकल लग सकता है ना? पर सच तो ये है कि पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट इसी एक चीज पर टिका है, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच। इसको ऐसे समझिए, बाजार में हर एक सौदे के लिए एक बायर और एक सेलर होता है। जो बेच रहा है उसे लगता है कि भाई अब यह स्टॉक नीचे जाएगा, इसे बेच देना ही बेहतर है। और ठीक उसी वक्त जो खरीद रहा है वो सोचता है कि अरे ये तो ऊपर जाने वाला है, यही खरीदने का सही मौका है। इन्हीं दो विपरीत विचारों का मिलना ही तो मार्केट है। तो टेक्निकली स्टॉक मार्केट क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस है, एक कह लीजिए डिजिटल मंडी, जहां पब्लिक में लिस्ट हुई कंपनियों के शेयर्स ट्रेड होते हैं। और ये ट्रेड क्यों होता है? क्योंकि लोगों का उस कंपनी के भविष्य को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। अब ये तो समझ आ गया कि अलग अलग सोच से मार्केट चलता है, पर किसी एक स्टॉक का दाम ऊपर या नीचे क्यों जाता है, इस चीज को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, इन्फोसिस का। तो मान लीजिए एक सिचुएशन है, इन्फोसिस जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें लीडरशिप को लेके कुछ दिक्कतें चल रही हैं। इस खबर की वजह से मार्केट में थोड़ी घबराहट है और स्टॉक का भाव जो पहले 3500 रुपये था वो गिरकर 3000 पर आ गया है। लेकिन फिर सुबह 10 बजे एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। इन्फोसिस अनाउंस करती है कि उन्हें एक बहुत ही काबिल नया सीईओ मिल गया है। अब जरा सोचिए इस खबर के आते ही क्या होगा। और ये देखिए, यही होता है। जैसे ही अच्छी खबर आई, बायर्स एकदम एक्टिव हो गए। 10 बजे प्राइस 3000 था, एक बायर ने 3002 पर खरीद लिया। फिर अगले ही मिनट में कोई और 3006 पर खरीदने को तैयार हो गया। देखते ही देखते बस 5 मिनट में प्राइस 3016 पहुंच गया। क्यों? क्योंकि अच्छी खबर ने सेंटिमेंट को एकदम पॉजिटिव कर दिया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर दोपहर 12:30 बजे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। नैस्कॉम, जो कि आईटी इंडस्ट्री की बॉडी है, वो एक अनाउंसमेंट करती है, और वो अनाउंसमेंट अच्छी नहीं है। वो कहते हैं कि पूरी आईटी इंडस्ट्री के बजट में 15% की कटौती हो सकती है। अब ये एक बड़ी बात है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट है। इन्फोसिस को नया सीईओ मिला, ये उसकी अपनी अच्छी खबर थी। लेकिन नैस्कॉम की खबर पूरी आईटी इंडस्ट्री के लिए बुरी थी। तो भले ही इन्फोसिस में सब अच्छा हो, पर जब पूरी इंडस्ट्री पर ही खतरा मंडरा रहा हो तो बिकवाली का दबाव इन्फोसिस पर भी आएगा और दूसरे आईटी स्टॉक्स भी गिरेंगे। तो की टेक अवे ये है, स्टॉक की कीमतें हमेशा नई जानकारी या घटनाओं पर रिएक्ट करती हैं। और ये जानकारी सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री या इकॉनमी के बारे में भी हो सकती है। तो हमने देखा कि खबरें कैसे कीमतों को हिलाती हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन कीमतों के हिलने डुलने में हिस्सा लेते हैं, मतलब बाजार के खिलाड़ी। ब्रॉडली स्पीकिंग, इन खिलाड़ियों को हम दो टीमों में बांट सकते हैं, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। और इन दोनों टीमों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? वो है होल्डिंग पीरियड का, मतलब वो एक स्टॉक को कितनी देर तक अपने पास रखते हैं। इसी बात पर लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से जब पूछा गया कि उनका फेवरेट होल्डिंग पीरियड क्या है, तो उन्होंने कहा फॉरएवर, हमेशा के लिए। ये एक लाइन इन्वेस्टर की पूरी सोच को बता देती है। तो ये रहे दोनों आमने सामने। ट्रेडर जो है वो शॉर्ट टर्म खिलाड़ी है, कुछ मिनट, कुछ घंटे या कुछ हफ्तों के लिए स्टॉक रखता है। उसका मकसद है प्राइस के छोटे छोटे मूवमेंट से जल्दी प्रॉफिट कमाना। दूसरी तरफ है इन्वेस्टर, ये लॉन्ग टर्म खिलाड़ी है। वो सालों तक स्टॉक रखता है क्योंकि उसका एम है समय के साथ एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करना। वो रोज रोज की उठापटक से परेशान नहीं होता। अब ट्रेडर्स की टीम में भी अलग अलग तरह के प्लेयर्स हैं। एक होता है डे ट्रेडर, जो सुबह खरीदता है और शाम को बाजार बंद होने से पहले बेच देता है। वो रात भर का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर होता है स्कैल्पर, ये तो और भी तेज है। ये मिनटों में बहुत सारे ट्रेड करता है, बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए। और फिर है स्विंग ट्रेडर, जो किसी स्टॉक में कुछ दिनों या हफ्तों के लिए पोजीशन लेता है,
एक बड़ी प्राइस मूव को पकड़ने के लिए। इसी तरह इन्वेस्टर्स के भी दो मेन स्टाइल होते हैं। पहले हैं ग्रोथ इन्वेस्टर्स। ये उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनके बहुत तेजी से ग्रो करने की उम्मीद होती है, मतलब भविष्य के सितारे, जैसे 90s में इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना। दूसरे हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स। ये छुपे हुए खजाने ढूंढते हैं, मतलब ऐसी अच्छी और मजबूत कंपनियां जो किसी वजह से मार्केट में सस्ती मिल रही हैं। तो चाहे कोई ट्रेडर हो या इन्वेस्टर, दिन के आखिर में एक ही सवाल सबसे जरूरी है, कमाई कितनी हुई, मतलब रिटर्न कितना मिला। तो चलिए अब इसी को समझते हैं कि ये रिटर्न्स कैलकुलेट कैसे होते हैं। सबसे बेसिक तरीका है एब्सोल्यूट रिटर्न। ये बहुत सीधा है। ये बस आपको बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर टोटल कितना रिटर्न मिला, परसेंटेज में। फॉर्मूला सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फोसिस को 3030 पर खरीदा और 3550 पर बेच दिया, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से रिटर्न हुआ 17.16%। एकदम सीधा साधा हिसाब। लेकिन एब्सोल्यूट रिटर्न में एक प्रॉब्लम है। ये नहीं बताता कि प्रॉफिट कमाने में कितना टाइम लगा। अगर 17% रिटर्न एक महीने में आया तो ये बहुत अच्छा है, पर अगर 5 साल में आया तो उतना अच्छा नहीं है ना? यहीं पर आता है CAGR, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये बताता है कि ऑन एवरेज आपका पैसा हर साल कितने % से बढ़ा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करने के लिए एकदम सही टूल है। तो रूल ऑफ थंब क्या है? बहुत सिंपल। अगर इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम का है तो एब्सोल्यूट रिटर्न से काम चल जाएगा, पर अगर आप मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट्स की तुलना कर रहे हैं तो CAGR ही बेस्ट मीट्रिक है। तो अब हम इस पूरी डिस्कशन के आखिर में आ गए हैं। हमने मार्केट को समझा, कीमतों के उतार चढ़ाव को देखा, खिलाड़ियों को जाना और रिटर्न्स को भी कैलकुलेट करना सीखा। अब सवाल उठता है कि इसमें किसी की भूमिका क्या हो सकती है। तो ये सारी बातें जानने के बाद ये सवाल पूछना तो बनता है कि कोई किस तरह का मार्केट पार्टिसिपेंट बनना चाहेगा। एक स्प्रिंटर जो तेजी से छोटी छोटी जीत हासिल करे, या एक मैराथन रनर जो लंबी रेस के लिए बना हो। इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है। ये पूरी तरह किसी के अपने गोल्स, अपने टेम्परामेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि आखिर में स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का भी खेल है।